तो कैसे हो बच्चों लोग। अभी तक मैंने क्या किया था, कैलेंडर के कल जो पिछली क्लासेस थी हमारी उसमें कैलेंडर के मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। टाइप 1 बता दिया, टाइप 2 बता दिया, टाइप 3 बता दिया। टाइप 1 क्या बताया, जब साल और महीने समान हो सिर्फ तारीखें अलग अलग हों तो कैसे करते हैं। फिर दूसरा टाइप मैंने बताया, क्या बताया कि जब साल सेम हो, ठीक है, और महीने और तारीख अलग अलग हों तब कैसे करते हैं। फिर तीसरा टाइप मैंने क्या बताया कि जब तारीख और महीना समान हो लेकिन साल अलग हो तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे टाइप 4 और उससे भी आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला टाइप बच्चों, मतलब जब तारीख, महीना और साल सब अलग अलग हो। जब तारीख भी अलग हो, महीना भी अलग हो और साल भी अलग हो तब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने 25 मार्च, क्या लिखा बच्चों, 25 मार्च 2005 को मंगलवार है। 25 मार्च 2005 को बच्चों कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो 12 अप्रैल, ठीक है, क्या लिखा मैंने बच्चों, 12 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, 25 मार्च 2005 को मंगलवार है तो हमको कब का पता करना है, 12 अप्रैल 2015 का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, साल हमारा अलग अलग है, यहाँ 2005, यहाँ 2015 है, महीना भी अलग अलग है, तारीखें भी अलग अलग हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। या तो हम कोडिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था 144 025 036 146, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा तरीका इसी में, जैसे 25 मार्च 2005 है और हमको जाना कहाँ तक है, 12 अप्रैल 2015 तक है। तो पहले आप 25 मार्च 2005 से आप कहाँ जा सकते हैं, 25 मार्च 2015 तक जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लेकिन जल्दी करेंगे, शॉर्ट तरीका हमको अपनाना है। तो आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटना है। किस पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में। यहाँ से एक ऐसी लाइन खींच दीजिए, महीना का अलग और साल का अलग। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले हम साल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बताइए मंगलवार कब है, 2005 में बच्चों मंगलवार है। कब मंगलवार है, 2005 में। और आपसे पूछ कब करा है, 2015 का पूछ रहा। मतलब आप 5 से कहाँ जा रहे हो बच्चों, 15 में जा रहे हो, मतलब आप आगे जा रहे हो, है ना। आप 5 से कहाँ जा रहे हो, 15 में जा रहे हो। मंगलवार कब है, 2005 में, और आपको जाना कहाँ है, 2015 में। मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस। ठीक है, यहाँ पर साल के ऊपर लिखा मैंने। अब बताइए 5 से लेकर 15 तक, 2005 से 2015 तक कितने साल हो गए बच्चों, 10 साल हो गए। कितने साल, 10 साल। प्लस अब बताइए 5 से लेकर 15 के बीच में लीप वर्ष भी पड़ा होगा, इन 10 सालों में लीप वर्ष भी पड़ा होगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, 5 से, और जाना कहाँ तक है, 15। तो इनके बीच कौन कौन सा लीप ईयर आया होगा, सबसे पहले तो 2008 आया होगा। 5 तो लीप ईयर है नहीं, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 2008 है। 2008 के बाद कौन सा लीप ईयर आया होगा बच्चों, 2012। ठीक है, और 12 के बाद क्या आया होगा, 16 तो 2015 से बाहर हो जाता है। तो कितने लीप ईयर पड़े हैं बच्चों, 2 लीप ईयर। तो हम यहां पर क्या लिख दिए, 2 लीप वर्ष। क्लियर हो गया। चलो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें। अब देखिए आप कि 10 + 2 कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। अब इस 12 को हम क्या करते हैं बच्चों, 7 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर दें, देखिए 12 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 12 में से 7 गया बच्चों, कितना आया, 5 आया। कितना आया, 5। तो इस 5 को आप क्या करोगे, प्लस करना है। क्या करना है, +5।
कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ है, मंगलवार में नहीं करना है, ये साल का भी ये अलग आया है, ये सिर्फ अभी साल को मैंने सॉल्व किया है +5। ठीक है, अब क्या बच्चा, अभी महीना भी तो सॉल्व करना है बच्चों। क्या करना है? महीना भी सॉल्व करना है। अब साल को 1 मिनट के लिए भूल जाइएगा कि यहाँ पर कुछ लिखा है, 1 मिनट के लिए भी भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ भी लिखा है, सिर्फ आप 25 मार्च और 12 अप्रैल को देखिए। ठीक है, तो बताइए मंगलवार कब है बच्चों? 25 मार्च को ना है मंगलवार, 25 मार्च को मंगलवार है। तो आपसे पूछा कब का है बच्चों? 12 अप्रैल का। मतलब मार्च से आपको कहाँ जाना है? अप्रैल में जाना है। ठीक है, मार्च से कहाँ जाना है? अप्रैल में। तो मार्च से जब आप अप्रैल में जाएंगे, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, अब बच्चों कहाँ से कहाँ तक जाना है? मार्च से अप्रैल तक। तो पहले मैं यहाँ लिख दिया मार्च, मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल ही आता है। अब बच्चों सिर्फ ये बताओ कि मार्च में दिन कितने होते हैं? मार्च में दिन होते हैं 31 होते हैं, और 31 में से कितने दिन मार्च के बीत गए हैं? 25 दिन बीत गए। ठीक है, 31 में से 25 दिन बीत गए, तो बचा कितना दिन बच्चों? 6 दिन बचा। ठीक है, अब अप्रैल, अप्रैल में कहाँ तक जाना है बच्चों? 12 तक। तो इसका पूरा का पूरा लेंगे। मैंने क्या बताया था आपको? शुरुआत वाले का बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन लिखते हैं बच्चों, और शुरुआत वाले का बचा हुआ और लास्ट वाले का पूरा लेते हैं। तो अप्रैल में कहाँ तक जाना था? 12। तो हमने इसका क्या लिया? पूरा का पूरा ले लिया। ठीक है, चलिए अब दोनों को क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। जोड़ के फिर क्या करना है? 7 से डिवाइड कर देना है। तो 12 6 18, 18 को 7 से डिवाइड करिए। तो बताइए 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कर दें 7 दूनी 14। बचा कितना बच्चों? 4। कितना बचा? 4। ठीक है, तो ये 4 क्या होगा? यहाँ पर प्लस हो गया। कोई डाउट? मैंने आपको दोनों तरीका बताया, महीने को भी सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था टाइप नंबर 2 में, और साल को सॉल्व करने का भी तरीका बताया टाइप नंबर 3 में। तो यहाँ पर हमको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, साल को अलग और महीनों को अलग। ठीक है, तो महीने साल को सॉल्व किया तो क्या है बच्चों? +5, और महीने को सॉल्व किया तो कितना है बच्चों बताओ? +4। अब बताइए +4 और +5, चूंकि दोनों की चिन्ह क्या है? समान है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जोड़ दें तो 5 + 4 कितना हुआ? बताइए, 5 और +4, ये दोनों, ये +4 था, +4 और ये +5, दोनों जुड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 आएगा। ठीक है, अब 9 को क्या करना पड़ेगा? 7 से फिर भाग देना पड़ेगा। 7 से बड़ी होनी ही नहीं चाहिए हमारी संख्या। ठीक है, तो ये तो 7 से बड़ी ना हो गई, तो 7 से अब इसको फिर से डिवाइड करो। डिवाइड कर दें, क्योंकि बताइए दिन होते कितने हैं? 7 दिन ना होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ये 9वां दिन आ रहा है, मतलब 7 से बड़ा हो गया, तो 7 से आप इसे भाग दीजिए। तो बताइए जब आप 9 को 7 से भाग देंगे तो 7 × 1 7, 9 में से 7 गया बच्चों, कितना आया? 2 आया। ठीक है, कौन सा 2 आएगा? प्लस का 2, क्योंकि आप ये देखिए +4 + 5 कितना होता है? प्लस का 9 ना होता है। और जब +9 को 7 से भाग देंगे, जो आपका शेष फल बचेगा वो भी प्लस में ही बचेगा। तो कितना आया? प्लस का 2 आया। तो ये +2 आपको किस में करना है? मंगलवार में। मंगलवार में 2 दिन प्लस करिए, तो बुधवार, गुरुवार, क्या आ गया बच्चों? गुरुवार आ गया। क्या समझ पाए? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, मेथड नंबर 2, सेम यही क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके बता दूँ, लेकिन हमको क्वेश्चन को सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए फिर से यही क्वेश्चन, अब इसको मैं मेथड नंबर 2 से सॉल्व करता हूं कि कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
12 अप्रैल 2015 ना, यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिया है बच्चों, देखिए 25 मार्च 2005 को मंगलवार है, तो आपको पता कब का दिन करना है बच्चों, 12 अप्रैल 2015 का दिन पता करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ना। दूसरा तरीका, 25 मार्च 2005 है, आपको जाना कहाँ है बच्चों, 2015 में जाना है। कहाँ जाना है, 2015, तो इसके बीच में पहले लिखिए 2015, लिख दिया। आपको 5 से जाना कहाँ है, 15 में ना जाना है, तो आप पहले बीच में यहाँ 15 लिख लीजिए। ठीक है, अब बताइए 15 लिख दिया, इसके पहले क्या था 25 मार्च, तो इसी को फिर उतार दीजिए 25 मार्च 2015। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। 25 मार्च 2005 दिया है, तो पहले तो आप निकालेंगे क्या, वही तारीख वही महीना, लेकिन साल 2015। तो पहले आप 25 मार्च 2005 यदि मंगलवार है तो पहले पता करो कि 25 मार्च 2015 को कौन सा दिन था। ठीक है, और इसको पता करने के बाद फिर आप पता करोगे कि 12 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करें। अब ये बताइए, यहां पर ध्यान से देखिए, तारीख और महीना क्या है बच्चों, सेम है, काट दीजिए, कोई यूज नहीं इसका भी फिलहाल। ठीक है, काट दीजिए, मतलब काट नहीं देना है, एक समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो आपको सिर्फ सॉल्व क्या करना है बच्चों, साल को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, साल को। तो ये बताइए 5 से लेकर 15 तक कितने साल हो गए बच्चों, 10 साल हो गए। और इन 10 साल में क्या आएगा बच्चों, 2 लीप ईयर भी आई होगी, 2008 और 2012, तो प्लस 2 लीप ईयर। ठीक है, अब ये बताओ 10 और 2 12 हो गए, 10 + 2 12। अब इसको किससे डिवाइड करोगे, 7 से। 7 से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या आएगा बताइए, 5 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, और ये 5 आप किस में प्लस करोगे, मंगलवार में प्लस कर दो। तो मंगलवार में 5 प्लस करो या 2 माइनस कर दो। ठीक है, तो 2 माइनस कर दे, मंगलवार में 2 माइनस तो क्या आएगा, सोमवार रविवार। तो बच्चों ये बताओ क्या आ गया यहाँ पर, रविवार। क्या ये आपका आंसर है, नहीं। अभी आपने 25 मार्च 2005 का दिन यदि मंगलवार है तो आपने निकाला क्या, 25 मार्च 2015 को रविवार आया। ठीक है, अब क्या करना है अब, ठीक है ध्यान से देखिएगा। अब क्या निकालना बच्चों, पहले हमने 25 मार्च 2005 से 25 मार्च 2015 निकाला। अब क्या निकालना है, 25 मार्च 2015 से 12 अप्रैल 2015 का दिन निकालना है। क्लियर हुआ। अब ये पहले वाले को भूल जाना, ऊपर वाले को भूल जाओ कि कुछ लिखा भी है। अब आपके पास मेन क्वेश्चन ये है कि 25 मार्च 2015 को रविवार है, तो 12 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन होगा, करें। अब मुझे यहां पर बताइए क्या साल सेम है, ये हो गया 2015 सेम है, क्या अब इसका कोई यूज है, नहीं है, काट दो। ठीक है, अब आपको जाना कहां से कहां तक है बच्चों, 25 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक जाना है। कहां 25 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक जाना है। तो आप बच्चों क्या कर रहे हो बताओ, आगे बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 25 मार्च से 12 अप्रैल आगे बढ़ रहे हो। अब बताइए मार्च में दिन कितने होते हैं, 31। तो 31 में से 25 दिन बीत गए, बचे कितने, 6 दिन बचे। और अप्रैल का क्या लेना है, पूरा का पूरा दिन लेना है, मतलब 12। और दोनों को जोड़ दें, 12 6 कितना हो गया बच्चों, 18। अब इस 18 को 7 से भाग दे दो, तो दे दें, 18 को 7 से भाग दिए तो 7 दूनी 14, बचा कितना बच्चों, 4। तो ये 4 क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। किसमें प्लस, रविवार में प्लस करो। तो रविवार में 4 दिन प्लस करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। कितना आ गया बच्चों, गुरुवार आया था, गुरुवार ही जब हमने उस तरीके से सॉल्व किया था।
तो ये तरीका होता है। हमको यहाँ पर 2 बार सॉल्व करना होता है, साल को अलग और महीने को अलग, ठीक है, साल को अलग और महीने को अलग, ठीक है। तो हमको ये तरीका नहीं करना है, जो हमने पिछला किया था वही करना है बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो कितना आ गया, गुरुवार आ गया। आगे बढ़े, चलिए मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी कई करेंगे, आपको धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है। हमको सेकंड मेथड यूज नहीं करना है। देखिए वो सेकंड मेथड ही है 2 बार सॉल्व करना, ठीक है। साल को अलग सॉल्व किया हमने पहले, फिर महीने को अलग सॉल्व किया, ठीक है। तो उसको हम मेथड 1 में ही एक बार में सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब देखिए कैसे। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया 6 अप्रैल, क्या लिखा बच्चों, 6 अप्रैल 2003 को बुधवार है। 6 अप्रैल 2003 को बच्चों बुधवार है। तो क्या ले लें, 8 जुलाई 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। तो हमको बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, 2 बार करना है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं साल भी अलग है, महीने भी अलग है कि नहीं है। जब साल और महीने अलग अलग हों तो उसको आप 2 बार सॉल्व करेंगे, साल को अलग सॉल्व करेंगे और महीने को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको 2 पार्ट में बांट दें, ये मैंने 2 पार्ट में ऐसे बांट दिया। तो पहले सबसे पहले आप साल को सॉल्व करिए, किसको, ईयर को, साल को सॉल्व करना है। तो ये बताइए आप जा कहां से कहां रहे हैं, 2003 से 15। आप ये बताइए बुधवार कब दिया हुआ है, 2003 को बुधवार है। बुधवार कब है, 2003 में, ठीक है। और आपसे पूछा कब का है, 2015 का। 2003 में बुधवार है तो पूछा कब का है, 15 का। मतलब आप 3 से कहां जा रहे हो, 15 में जा रहे हो, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है, प्लस। तो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले से ही प्लस, ठीक है। अब बताइए 2003 से लेकर 2015 तक कितने साल हो गए, 12 साल हो गए बच्चों। आप गिन भी सकते हैं, 2003 से लेकर 2015 तक कितने साल होते हैं, 12। मतलब 2015 में 2003 घटा दीजिए, 12 साल हो गए। अब इन 12 सालों में लीप ईयर भी बीच में आया होगा बच्चों, आया होगा। तो कौन कौन से लीप ईयर आया होगा, 2003 तो लीप ईयर है नहीं, 2004 लीप ईयर है, ठीक है। 4 के बाद आया होगा 2008 भी लीप ईयर आया होगा। 2008 के बाद बच्चों 2012 भी लीप ईयर है, बस। तो 2003 से 2015 के बीच 3 लीप ईयर आते हैं। कितने लीप ईयर बच्चों, 3 लीप ईयर हो गया। अब चलो क्या कर दें, इनको अब सॉल्व कर दें। तो ये बताइए 12 और 3 कितना हो गया, 15 हुआ। अब 15 को क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करना है। तो आप बताइए 15 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। देख लीजिए 7 दूनी 14, बचा कितना बच्चों, 1 बचा। तो ये 1 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। उसमें नहीं, इसमें यहां लिखेंगे अभी, ठीक है। आपको बुधवार में डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, सिर्फ आप यहां देखिए अभी, ठीक है। तो यहां +1 हो गया। चलिए फिर आगे, साल को हमने कर दिया सॉल्व बच्चों, ठीक है। अब किसको सॉल्व करना है, महीने को। अब आप ये बताइए बुधवार कब था, 6 अप्रैल को बुधवार था। कब था बुधवार, 6 अप्रैल को। आपसे पूछ कब करा है, 8 जुलाई का। 6 अप्रैल को बुधवार है तो आपसे पूछा कब का है, जुलाई का। मतलब अप्रैल में बुधवार है तो आपको जुलाई का पूछा है, मतलब आप अप्रैल से जुलाई में जा रहे हो। तो जब आप अप्रैल से जुलाई में जाओगे मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। अप्रैल में बुधवार है, पूछा कब का है, जुलाई का, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आपको जाना कहाँ से कहाँ है बताइए, अप्रैल से जुलाई। तो पहले मैंने लिख दिया अप्रैल, फिर क्या लिखा बच्चों, मई, फिर जून, फिर बच्चों जुलाई, ठीक है।
अभी बताइए जो शुरुआत वाला होता है उसका हम क्या लिखते हैं, मैं बार बार बताऊंगा मैंने बार बार बोला है कि जो शुरुआत वाला महीना होता है उसका बचा हुआ दिन लिखा जाता है। कितना दिन बच्चों? बचा हुआ दिन लिखते हैं। अप्रैल का आपको क्या लिखना है? बचा हुआ दिन। और जो जुलाई होगा, जो लास्ट वाला महीना होता है, जिस तारीख तक लिखा है उसका पूरा का पूरा दिन लेना है, इसका पूरा लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए अप्रैल में दिन कितने होते हैं? आप जानते हैं अप्रैल में 30 दिन होते हैं, और 30 में से कितने दिन बीत गए अप्रैल के? 6 दिन तो बीत गए, तो 30 में से 6 गया, 24 दिन अभी भी बचे हैं अप्रैल के। प्लस अब बताइए मई में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 3 होते हैं, तो वो लिखिए। जून में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, तो वो 2 भी मैंने लिख दिया। अब जुलाई कहाँ तक जाना है? क्या पूरा 31 जुलाई तक जाना है? नहीं, सिर्फ 8 जुलाई तक जाना है, तो जुलाई का आप ये पूरा 8 का 8 दिन ले लेंगे। ठीक है, और इन सबको जोड़ने के बाद आपको 7 से डिवाइड करना है। जोड़ दें, 24 3 27 2 29 8 37, कितना है बच्चों? 37 आ गया। चलो इन सबको जोड़ने के बाद क्या करना है? 7 से डिवाइड। तो जोड़ने पर कितना आया? 37 37, 7 से डिवाइड कर दें, तो 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2। आप खुद चेक कर लीजिए, 37 को 7 से डिवाइड करें, 7 पना 35, बचा कितना बच्चों? 2 बचा। क्या बचा? 2। तो ये 2 क्या करना है? क्या करना था? प्लस, प्लस लगा है ना, तो ये 2 प्लस करना था। कोई डाउट मेरे बच्चों? चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ क्या लिखा है? प्लस का 2, और यहाँ क्या लिखा है? प्लस का 1। दोनों के चिन्ह क्या है? समान है, और जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। तो जोड़ दें, 2 + 1 कितना आ गया? +3। तो ये +3 आप क्या करोगे बच्चों? बुधवार में जोड़ दो। ठीक है, तो बुधवार में 3 दिन जोड़िए। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आएगा। ठीक है, बुधवार में कितने दिन जोड़ना है? 3 दिन। तो बुधवार में 1 दिन जोड़ा तो गुरुवार, फिर एक दूसरा दिन जोड़ा तो कितना आ गया? शुक्रवार, और एक तीसरा दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? शनिवार। तो आंसर क्या आ गया? शनिवार आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी नहीं आया होगा, अभी कई सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसी टाइप के, 4-5 और करेंगे तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है? 12 अगस्त 1993 को मंगलवार है। 12 अगस्त 1993 को क्या है? मंगलवार है। तो 4 मई 1983 को कौन सा दिन होगा? तो आप देख सकते हैं साल भी अलग अलग है, महीना भी अलग अलग है। तो इसको आपको 2 पार्टों में सॉल्व करना पड़ेगा। पहले आप साल को सॉल्व करेंगे, फिर क्या सॉल्व करेंगे? महीने को सॉल्व करेंगे। करें? तो चलिए पहले आप बताइए, ध्यान से देखिएगा, मंगलवार कब है? किस साल में मंगलवार है? 1993 में मंगलवार है। मंगलवार कब था? 1993 में मंगलवार। आपसे पूछा कब का है? 1983 का पूछा। मंगलवार कब था? 1993 में मंगलवार है, और पूछा आपसे कब का है? 1983 का। मतलब आप 1993 से कहाँ आ रहे हैं? 1983 में आ रहे हैं, मतलब आप पीछे की ओर आ रहे हैं। और जब आप पीछे की ओर आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बताइए, अब 93 से लेकर 83, मतलब 1983 से लेकर 1993 तक कितने साल थे? 10 साल थे। आप माइनस कर लीजिए, 1993 माइनस 1983 कितना आ गया? 10 साल आ गया। अब इन 10 सालों में कुछ लीप ईयर भी तो पड़े होंगे। ठीक है, अब बताइए किसके किसके बीच का? 1993 से 1993 से 1983 के बीच का लीप ईयर। तो पहले कौन सा ईयर पड़ा होगा? 1983 ना। क्या 83 लीप ईयर है? नहीं, 1984 लीप ईयर है। 84 लीप ईयर, फिर 1900 बच्चों 88, इसके बाद 1992। तो कितने लीप ईयर पड़े हैं? 3 लीप ईयर। 1983 से लेकर 1993 तक 3 लीप ईयर पड़े हैं। तो 3 लीप ईयर मैंने लिख दिया, और दोनों को जोड़ दें, 10 + 3 बच्चों 13 हो गया।
ठीक है। अब 13 को क्या कर दें, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, जब आप 13 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम 7, 13 में से 7 गया बच्चों, क्या आया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। तो ये 6 माइनस होगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अगर आप करना चाहें माइनस तो कर भी सकते हैं, मंगलवार में 6 दिन माइनस कर दीजिए तो एक आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आएगा उसको फिर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हम नहीं करते, अभी फिलहाल यही लिखे रहने देते हैं। -6 आ गया। साल को सॉल्व करने पर -6। अब चलिए महीने को सॉल्व करना है। ठीक है, अब थोड़ा पहले ये बताइए, अब इसको ये साल को भूल जाइएगा। मंगलवार कब है बच्चों, 12 अगस्त को मंगलवार है। मंगलवार कब है, 12 अगस्त को मंगलवार है। पूछा आपसे कब का है, 4 मई। मंगलवार कब था, अगस्त में था। पूछा कब का है, मई में। मतलब आप कहाँ जा रहे हो, पीछे की ओर जा रहे हो। जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, अगस्त से मई, अगस्त से मई, मतलब आप पीछे जा रहे हो। और जब आप पीछे जाते हो तो आपको क्या करना होता है, माइनस। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया। अब चलिए, अब आप कैसे लिखते हैं बताओ, महीने को आप लिखेंगे कैसे, मंथ वाइज ही लिखेंगे। पहले बताइए, पहले अगस्त आता है कि पहले मई आता है, पहले मई आता है, तो इसको मंथ वाइज ही लिखेंगे। तो पहले मैंने लिख दिया मई, फिर क्या लिखा बच्चों, जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद बच्चों अगस्त। ये मैंने लिख दिया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि आपको जाना कहाँ से कहाँ है, मई से अगस्त तक। ठीक है, आप जब भी लिखेंगे तो लिखने का तरीका हमेशा छोटे से बड़ा ही होता है। चाहे आप महीने को लिखो, चाहे आप साल को लिखो। ठीक है, तो महीने को भी मंथ वाइज ही लिखना है, साल को भी साल वाइज ही लिखना है। चलिए अब देखिए, जो शुरुआत वाला रहता है उसका कौन सा दिन लिखते हैं, बचा हुआ दिन। मई का क्या लिखेंगे, बचा हुआ दिन। अब आप ये बताइए, मई में दिन कितने होते हैं, मई में दिन होते हैं 31, और 31 में से कितने दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। तो बचा कितना मई का, 27 दिन अभी भी बचा है। क्लियर, प्लस जून का एक्स्ट्रा डेज क्या होता है बच्चों, 2। जुलाई का एक्स्ट्रा डेज क्या होता है बच्चों, 3। अब अगस्त में कहां तक, क्या अगस्त आपने पूरा लिया है, नहीं, अगस्त में आपको जाना कहां तक था, 12, तो 12 तारीख तक हम गए। अब इन सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर देना, कर दें तो 27 2 29, 29 3 32, 32 12 44 बच्चों, कितना आया, 44। अब 44 को 7 से भाग दो, तो 44 को 7 से भाग दोगे तो 7 6 42, कितना बचा, 2 बचा। अब आप इस 2 को क्या करोगे, माइनस कर दो। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अब बताइए, कर दें। अब ये बताइए, ये क्या है, -2 बच्चों, और ये क्या है, -6 है कि नहीं है, -6 और ये -2। अब बताइए, दोनों के चिन्ह क्या है, समान है। जब चिन्ह समान होते हैं संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दीजिए, 6 2 8, कौन सा 8 बच्चों, -8, -8। क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। अब बताइए, दिन कितने होते हैं, 7 ना होते हैं, तो ये तो 7 से बड़ा ना हो गया, तो इसको छोटा करिए। क्या करोगे, 8 को भाग दीजिए। अब चूंकि ये कौन सा 8 है, माइनस का, ठीक है, तो शेषफल भी माइनस में ही आएगा एक प्रकार से। ठीक है, अभी माइनस को यहाँ भूल जाना। चलिए 8 को 7 से डिवाइड करिए, 7 एक कम 7, कर दें। 8 में से 7 गया बच्चों, बताओ कितना आएगा, 1 आया, आ गया 1, तो आप 1 लिखिए यहाँ, और कौन सा 1 लिखेंगे, माइनस का 1। ठीक है, भाग दीजिए, 8 को आप 7 से भाग दीजिए तो कितना बचा, 1, लेकिन वो 1 किसका होना चाहिए, माइनस का। मंगलवार में 1 दिन माइनस करिए बच्चों, तो क्या आ गया बताइए, सोमवार आ गया। क्या समझ पाए, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, पक्का। चलिए देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले ये बताइए, आपका आया क्या था, जब आपने साल को सॉल्व किया था तो क्या आया था,
-6 आया था। क्या आया था बच्चों? -6। तो -6 या आप क्या लिख सकते हैं? +1 लिख सकते हैं। तो मंगलवार में आप क्या कर दीजिए? 1 प्लस कर दीजिए। तो मंगलवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? बुधवार आएगा। चलिए, फिर महीने को सॉल्व किया था तो क्या है बच्चों? -2 आया। तो बुधवार में 2 दिन माइनस कर दीजिए। बुधवार में 2 दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा? मंगलवार, सोमवार। तो आपका आंसर आया आखिर सोमवार। आपको जैसा करना हो आप वैसा कर दीजिए। ये तो शुरुआत से ही माइनस कर दीजिए, ये लास्ट में माइनस कर दीजिए, जैसा करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है मैंने? 8 जुलाई 2016 को शुक्रवार था। 8 जुलाई 2016 को शुक्रवार था। तो आपसे पूछा कब का है? 12 अक्टूबर 2002 को। 12 अक्टूबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलिए सॉल्व करें। अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट में, साल को अलग सॉल्व कर दो, महीने को अलग सॉल्व कर दो। कर दें? चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। आप ये बताइए शुक्रवार कब था बच्चों? महीने को अभी भूल जाइएगा। शुक्रवार कब था? 2016 में शुक्रवार था। 2016 में शुक्रवार था। तो पूछा कब का है आपसे? 2002 का। 16 में शुक्रवार है तो पूछा 2002 में है। मतलब आप आगे से पीछे की ओर ना आ रहे हैं, 2016 से 2002 की ओर आ रहे हैं, पीछे की ओर। और जब आप पीछे की ओर आते हैं तो क्या करना होता है? माइनस। तो इसमें माइनस करना है आपको। सॉल्व करें। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो 16 और 2002 में कितने वर्षों का अंतर है बच्चों? 14 साल का अंतर है। ठीक है, मतलब 2002 से लेकर 2016। तो बच्चों ये बताइए 2002 से लेकर 2016 तक कितने साल हुए? 14 साल हुए कि नहीं हुए? मतलब इन दोनों में कितने साल का अंतर है? 14 साल का अंतर है। क्लियर हुआ? अब ये बताइए इनमें बीच में लीप ईयर भी तो पड़ा होगा, पड़ा होगा। अब पहले ये बताइए साल कौन सा पहले आया होगा? पहले 2016 आया कि पहले 2002 आया था? 2002 ना आया था। ठीक है, अब ये बताइए 2002 कहाँ से? 12 अक्टूबर 2002 से आपका स्टार्ट हुआ। कहाँ से? 2002 से नहीं स्टार्ट हुआ। तो 2002 क्या लीप ईयर है? नहीं। फिर क्या 3 लीप ईयर है? नहीं। 4 आया होगा। कौन सा लीप ईयर? 2004। फिर 2008, फिर 2012 और फिर बच्चों 2016। आपको मैक्सिमम 2016 तक ही तो जाना है आपको। अब ये बताइए पहले 2002 आया था, फिर 2003, फिर 2004, फिर 2005, फिर 2006, ऐसे करके आपको जाना कहाँ तक है? 2016 तक। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? और 2016 में भी कहाँ तक जाना है? इसके 8 जुलाई तक ही जाना है। कहाँ तक जाना है? 8 जुलाई 2016 तक, उससे आगे नहीं जाना। ठीक है, तो ये बताइए 2004 तो आपका लीप ईयर होगा क्योंकि 2002 के बाद ही आया। 2008 भी लीप ईयर में काउंट होगा। 2012 भी लीप ईयर में काउंट होगा। अब ये बताइए क्या 2016 लीप ईयर में काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि आप बताइए 2016 में आपको कहाँ तक जाना था? 8 जुलाई तक जाना था। 8 जुलाई तक जाना था। तो जब आपने 2002 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 2004 की भी फरवरी बीच में पड़ी होगी, 29 फरवरी। फिर उसके प्रकार 2008 की भी फरवरी पड़ी होगी, 29 फरवरी। ठीक है, फिर उसके बाद 2012 की भी तो 29 फरवरी बीच में आई होगी। फिर 2016 में कहाँ तक जाना है? 8 जुलाई। तो जुलाई तक आपने कैसे पहुंचा? फरवरी को क्रॉस करके ना पहुंचा है। तो इसलिए ये भी लीप ईयर में काउंट होगा। तो कितने लीप ईयर हो गए बच्चों? 4 लीप ईयर हो गए। तो 4 लीप ईयर मैंने जोड़ दिया। तो अब ये बताइए 14 4 कितना हो गया? 18। अब इस 18 को क्या करना है? 7 से डिवाइड करिए। तो 18 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14। कितना बचा बच्चों? 4 बचा। तो ये 4 आपका माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस करना चाहेंगे तो आप यहीं पर कर दीजिए, या बाद में करना चाहे तो बाद में कर दीजिए, दोनों को कैलकुलेट करके। तो मैंने साल को सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये साल हो गया सॉल्व। अब आप इसको भूल जाइएगा। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप लीप ईयर को कहाँ काउंट करते हैं?
साल में ही काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जब आप लीप ईयर को साल में काउंट कर लेते हैं तो इस तरफ जो आपका महीना होगा, जो फरवरी होगा, वो आप 28 दिन का ही काउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने लीप ईयर को कहाँ काउंट कर दिया, महीने में सॉल्व कर दिया कि महीने में सॉल्व किया कि यहाँ साल में ही कैलकुलेट कर लिया, साल में ही आपने लीप ईयर को काउंट कर लिया है। लीप ईयर का मतलब क्या, 29 फरवरी जो कि एक्स्ट्रा दिन है, आपने उस एक्स्ट्रा दिन को साल में ही ऐड कर लिया है। तो अब आप लीप ईयर को मतलब आप फरवरी जो यहाँ पर अगर आप धोखे से भी आता है, जैसे अभी लिखूंगा मैं, तो आप फरवरी यहाँ आप 28 दिन की कैलकुलेट करेंगे, ना कि 29 दिनों की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपने लीप ईयर को कहाँ काउंट कर लिया, साल में। तो जब आप यहाँ पर महीना लिखोगे, फरवरी भी लिखोगे, तो आप यहाँ फरवरी को 28 दिन का ही काउंट करोगे। चलिए अब ये बताइए, इतना तो हो गया। अब बताइए शुक्रवार कब था बच्चों, 8 जुलाई को शुक्रवार था। 8 जुलाई को ना शुक्रवार है, और आपसे पूछा कब का है, 12 अक्टूबर का। कब था शुक्रवार बताइए, जुलाई में था शुक्रवार। पूछा कब का है बच्चों, अक्टूबर का। मतलब आप जुलाई से अक्टूबर में जा रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्लस करना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको शुरुआत मंथ वाइज ही लिखना है। पहले क्या आया होगा बच्चों, जुलाई, फिर बच्चों अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर। तो आप बताइए जो शुरुआत वाला महीना होता है उसका बचा हुआ दिन लिखते हैं। तो जुलाई में दिन कितने होते हैं, जुलाई में होते हैं 31 दिन, और उस 31 दिन में कितने दिन बीत गए हैं, 8 दिन बीत गए। जुलाई में दिन कितने होते हैं, 31, और 31 में से जुलाई के 8 दिन बीत गए, तो 31 में से 8 गया बच्चों, बचेगा 23 बचेगा, तो ये 23 बचा, ठीक है। अब अगस्त का ऑड डेज ले लो, अगस्त में कितने एक्स्ट्रा दिन हैं, 3। सितंबर में कितने एक्स्ट्रा डेज हैं बच्चों, 2। अब जो लास्ट वाला महीना होता है उसका पूरा का पूरा दिन लेते हैं। तो अक्टूबर में आपको कहाँ तक जाना था, 12, तो आप ये 12 पूरा का पूरा लेंगे, और इन सबको जोड़कर 7 से डिवाइड कर दीजिए, कर दें। तो ये बताइए 13 3 26, 2 28, 28 12 कितना हो गया, 40, और जब आप 40 को 7 से भाग दीजिए दे तो कितना आएगा, 5 बचेगा। आप 40 को 7 से भाग दे के चेक कर लीजिए, 7 पना 35, बचा कितना बच्चों, 5। तो ये 5 यहाँ क्या होगा, प्लस। क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ क्या है, +5, और यहाँ क्या है बच्चों, -4। दोनों के चिन्ह समान है कि अलग अलग हैं, अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग हो तो आप घटाते हो, माइनस करते हो, और घटाते किससे हैं, बड़ी संख्या से छोटी को। तो 5 में से 4 गया, ध्यान देखिए, ये +5 में से -4 आपको माइनस करना है, ठीक है। तो 5 में से 4 गया बच्चों, क्या आया, 1 आया। अब ये 1 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, मैंने आपको बताया था जब भी आप माइनस करते हो तो उत्तर जो भी आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी थी, 5 थी, और 5 का चिन्ह क्या था, प्लस, तो ये +1 हो गया। अब शुक्रवार में 1 दिन प्लस कर दीजिए तो क्या आ गया बच्चों, शनिवार। मैंने आपको जोड़ घटाना अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ क्या है, प्लस का 5 ना है, और यहाँ क्या है, माइनस का 4। दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 1, तो ये +1 शुक्रवार में ऐड कर दीजिए, क्या आ गया, शनिवार आ गया। कोई डाउट, चलिए और करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, 12 सितंबर 2002 को गुरुवार है, 12 सितंबर 2002 को गुरुवार है। तो पूछा कब का है मैंने, 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 2 पार्ट में, साल को अलग, महीने को अलग। अब आप ये बताइए गुरुवार कब है बच्चों, 2002 में गुरुवार है। गुरुवार कब है, किस साल में गुरुवार है, 2002 में गुरुवार है। तो आपसे पूछा कब का है, 2023 का पूछा। यदि 2002 में गुरुवार है तो 2023 में क्या होगा, मतलब आप 2002 से कहाँ जा रहे हो, 2023 में, मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्लस करना होता है, ठीक है। चलिए अब पहले साल को सॉल्व कर लें। तो ये बताइए 2002 से लेकर 2023 तक कितने साल हुए, तो हो गए 21 साल बच्चों। कितने साल, 21 साल हो गए।
आप माइनस कर लीजिए, 2023 में से 2002 गए तो कितने साल हुए? 21 साल। और इन 21 सालों में कुछ लीप ईयर भी तो पड़े होंगे, कौन कौन से बताइए? 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, मतलब 2004 से लेकर 2020 तक, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, कितने लीप ईयर हो गए? काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इन 21 सालों में कितने लीप ईयर आए बच्चों? 5 लीप ईयर आए। तो 21 और 5 कितने हो गए? 26। अब इस 26 को आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करिए। तो आप बताइए 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, बचा कितना बच्चों? 5। कितना आया? 5। तो ये 5 आपको यहाँ प्लस, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अब ये महीने को सॉल्व करते हैं। अब साल को भूल जाइएगा कि यहाँ कुछ लिखा है। अब ये बताइए गुरुवार कब था बच्चों? 12 सितंबर को गुरुवार था। गुरुवार किस महीने था? सितंबर में था। 12 सितंबर को गुरुवार है तो पूछा कब का है? 5 मार्च का पूछा है। गुरुवार कब था बच्चों? सितंबर में था। सितंबर में गुरुवार है तो पूछा कब का है? मार्च का। मतलब आप सितंबर से कहाँ जा रहे हो? मार्च में जा रहे हो, मतलब आप पीछे की ओर जा रहे हो। और जब आप पीछे की ओर जाते हो तो आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। क्लियर? तो सितंबर से मार्च में जा रहे हैं, पीछे, मतलब आपको माइनस करना है, ठीक है। अब आप इसे लिखेंगे कैसे? महीने वाइज, मंथ वाइज आपको लिखना है। तो पहले सितंबर आता है कि बच्चों पहले मार्च आता है? बताइए। पहले आता है मार्च, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्च, फिर बच्चों अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, ठीक है, फिर बच्चों क्या आएगा? अगस्त, और फिर कहाँ तक जाना है? सितंबर तक जाना है बच्चों, ये सितंबर। तो अब आप ये बताइए शुरुआत वाले का क्या लिखते हैं? बचा हुआ दिन, बचा हुआ दिन लिखेंगे। और लास्ट वाले का हम क्या लिखते हैं? पूरा का पूरा दिन लेते हैं। और जो बीच में होता है बच्चों उसका हम एक्स्ट्रा डेज लेते हैं सिर्फ। चलिए तो बताइए मार्च में कितने दिन होते हैं आप ये बताइए। मार्च में होते हैं 31 दिन। और 31 दिन में से कितने दिन निकल गए मार्च के? 5 दिन निकल गए। तो बचा कितना बच्चों? 26 बचा, ठीक है। अब बताइए अप्रैल में होते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज, मई में होते हैं 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, हो गया। अब बचा क्या? सितंबर। तो सितंबर में कहाँ तक जाना था? 12 तारीख तक। तो ये अब 12 का 12 आप पूरा लोगे और इन सबको जोड़कर क्या करना है? 7 से डिवाइड। तो 26 2 28, 3 31, 2 33, 3 36, 3 39 और 12 51। कितना हो गया बच्चों? 51 हुआ। और इस 51 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2। 7 से 49, 2 बचता है। चलिए मैं तब भी मैं डिवाइड कर देता हूँ। 7 से डिवाइड करिए तो 7 से 49, कितना बचा? 2 बचा। तो ये 2 आपको यहाँ क्या करना है? माइनस। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? अब मुझे ये बताइए यहाँ -2 और यहाँ प्लस का 5 है। -2 और क्या बच्चों? प्लस का 5। अब ये बताइए दोनों के चिन्ह समान है कि अलग अलग हैं? तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं और जब चिन्ह अलग अलग हो तो आपको घटाना होता है। और घटाते किससे हैं? बड़ी से छोटी को। तो बड़ी संख्या तो 5 है, 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना आया बच्चों? 3, ठीक है। और जो भी आंसर आता है उसमें हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो ये +3 हो गया। मतलब आपने -2 और +5 को सॉल्व किया तो कितना आया? प्लस का 3 आया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? गुरुवार में 3 दिन जोड़ दो, जोड़ दें। तो गुरुवार में 3 दिन जोड़ो, क्या आएगा बताइए? गुरुवार के बाद शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। तो कितना आ गया? रविवार आ गया। क्लियर हुआ? ठीक है। गुरुवार में आपने 3 दिन जोड़ा तो क्या है? शुक्र, शनि, रवि, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 2-3 और करते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, 5 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था? शनिवार था। आपसे पूछा कब का गया है? 8 अप्रैल 2004 को पूछा गया था। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँ, आप पहले ये बताइए कि पहले 5 फरवरी 2020 आया था कि पहले 8 अप्रैल 2004 आया था? पहले 8 अप्रैल 2004 आया था, है ना। फिर 8 अप्रैल 2004, फिर इसके बाद 2005 आया होगा, 2006, फिर 2007, तब जाते जाते आपने कहाँ तक जाना है? आपको 5 फरवरी 2020 तक जाना है। ठीक है, तो आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने बताया है। साल को कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों बताओ? ठीक है, साल को कैसे सॉल्व करना है ये बताया है, और महीने को कैसे सॉल्व करना है ये भी बताया। चलिए फिर से देखिए, शनिवार कब था बच्चों बताइए? 2020 में शनिवार है। शनिवार कब है? 2020 में। पूछ आपसे कब करा है? 2004 का। 20 में शनिवार है तो पूछा कब का? 2004। मतलब 20 से आप 2004 में आ रहे हो, मतलब आप पीछे की ओर आ रहे हो, और जब आप पीछे की ओर आते हो तो क्या करते हो बच्चों? माइनस करते हो। तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब ये बताइए 2004 से लेकर 2020 तक कितने साल हुए? 16 साल हुए। मतलब 2020 में से 2004 माइनस कर दो तो कितने साल हुए बच्चों? 16 साल हुए, सॉरी। तो 2004 से लेकर 2020 तक हो गया 16 साल। अब इन 16 सालों में कुछ लीप ईयर भी तो आए होंगे। चलिए, तो आपको लिखना कैसे है? ईयर वाइज। ठीक है, अब आपने स्टार्ट कहाँ से किया बताइए? 2004 से। ठीक है, पहले 2004 आया होगा लीप ईयर। 2004 के बाद कौन सा लीप ईयर आया होगा? 2008, फिर बच्चों 2012, फिर 2016, फिर बच्चों 2020। ठीक है, अब ये बताइए थोड़ा ध्यान से कि 2004 हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 8 अप्रैल से स्टार्ट किया। 2004 की शुरुआत हुई है वो कहाँ से किया हमने? 8 अप्रैल 2004 से शुरुआत किया। ठीक है, और 2020 में कहाँ तक गए हैं हम? 5 फरवरी तक गए। ध्यान से देखिएगा, कहाँ तक गए हैं? 5 फरवरी 2020 तक गए। ठीक है, अब ये बताइए 8 अप्रैल के बाद क्या आया होगा? 8 अप्रैल 2004 के बाद आया होगा 9 अप्रैल 2004, फिर 10 अप्रैल, फिर ऐसे करके 30 अप्रैल, फिर आया होगा मई, फिर जून, फिर जुलाई। क्या 2004 में, ठीक है, अब कहीं पर फरवरी मिलेगी हमको? नहीं। आपने 2004 की शुरुआत किया कहाँ से? 8 अप्रैल से किया। तब आप पीछे की ओर जाओगे क्या? मार्च में जाओगे, फरवरी में जाओगे? नहीं, अप्रैल के बाद आता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे आता है। तो क्या कहीं पर बीच में फरवरी आई होगी? नहीं आई होगी। ठीक है, 2020 में ये बताइए 8 अप्रैल 2004 ना है। ठीक है, तो ये 2004 में अब क्या फरवरी कहीं बीच में पड़ी होगी? नहीं पड़ी होगी, क्योंकि शुरुआत आपने कहाँ से किया? 8 अप्रैल से किया। ठीक है, 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, ऐसे आप बढ़ते जा रहे हो। मतलब अब आपकी फरवरी इसमें नहीं आई होगी। कौन सी फरवरी? 29 फरवरी। क्या बीच में पड़ी होगी? नहीं। तो क्या ये लीप ईयर में काउंट होगा? नहीं होगा, तो हटा दीजिए। 2008 तो आपका लीप ईयर है, 2012 भी है, 2016 भी है। ठीक है, अब ये बताइए आप कहाँ तक गए हैं 2020 में? 5 फरवरी तक गए हैं। कहाँ तक गए हैं? 5 फरवरी तक। और लीप ईयर आप कब काउंट करते हो? जब आपकी 29 फरवरी निकल जाए, 29 फरवरी गुजर जाए, तो आप गए ही कहाँ तक हो? लास्ट 5 फरवरी। वहाँ पर आपका फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, अब 5 के बाद आगे जा रहे हो क्या आप? नहीं जा रहे हो। तो क्या आप इसका लीप ईयर काउंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि लीप ईयर कब काउंट किया जाता है? जब आपकी 29 फरवरी निकल जाए, वहाँ से गुजर जाए। ठीक है, तो क्या इसकी 2020 की 29 फरवरी निकल गई? नहीं निकली, तो ये लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। और 2004 भी लीप ईयर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी फरवरी आई ही नहीं है यहाँ पर, आपने शुरुआत ही अप्रैल से की है। तो लीप ईयर कितने पड़े बच्चों बताओ? 3 लीप ईयर पड़े, तो इसलिए 3 लीप ईयर। अब 16 3 कितना हो गया? 19। 19 को 7 से डिवाइड करिए, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ 7 दूनी 14, बचा कितना? 5 बचा, तो ये 5 यहाँ पर माइनस।
क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब ये बताइए, अब साल को भूल जाइए। शनिवार कब था बच्चों? फरवरी में था। ये जो शनिवार है कब था? 5 फरवरी में है ना। 5 फरवरी को शनिवार है, तो पूछा कब का है? 8 अप्रैल। मतलब फरवरी से आप अप्रैल में जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको प्लस करना होता है। क्लियर? चलिए तब ये बताइए आपको कैसे लिखना होता है महीनों को, मंथ वाइज। पहले क्या आया होगा? फरवरी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने फरवरी, फिर मार्च, फिर बच्चों अप्रैल। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि ये बताइए फरवरी जो शुरुआत वाला होता है उसका क्या लिखते हैं हम? बचा हुआ दिन। ठीक है, बचा हुआ दिन लिखते हैं, और जो लास्ट वाला होता है उसका पूरा का पूरा दिन लेते हैं जहां तक गया है। ठीक है, अब ये बताइए फरवरी में दिन कितने होते हैं? आप जानते हैं 28 या 29 होते हैं। तो यहां पर फरवरी आप कितने दिनों की काउंट करोगे? 28 दिनों की, क्योंकि हमको मालूम है कि 2020 लीप ईयर है। 2020 में जो फरवरी होगी वो 29 दिनों की होगी, लेकिन यहां पर फरवरी हम 28 दिनों की लेंगे। क्यों? क्योंकि लीप ईयर को आपने काउंट कहाँ किया? यहां कर लिया है। ये जो 3 लीप लिखा है, ठीक है, 3 लीप ईयर लिखा है ना, 3 लीप ईयर का मतलब क्या? फरवरी 29 दिनों की, मतलब यहां पर ही आपने फरवरी को काउंट कर लिया है। तो जब यहां पर आप फरवरी का महीना लोगे तो वो फरवरी हमेशा 28 दिनों की लोगे, ना कि 29 दिनों की। क्यों? क्योंकि आपने लीप ईयर को साल में ही कैलकुलेट कर लिया है। चलिए तब ये बताइए यहां फरवरी आप कितने दिनों की लेंगे? 28 दिनों की। और 28 दिन की फरवरी में कितने दिन निकल गए हैं? 5 दिन निकल गए, तो 28 में से 5 गया, 23 आया बच्चों। क्लियर? अब मार्च में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 3 होते हैं। और अप्रैल में कहां तक जाना था आपको? 8 तक, तो ये 8 पूरा लेना है। तीनों को जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए। 23 3 26, 26 8 34, और 34 को 7 से डिवाइड करिए बच्चों, कर दे। तो ये बताइए 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौको 28, 7 चौको 28, 34 में से 28 गया 6, तो यहाँ पर ये आ गया 6। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। अभी बताइए यहाँ पर क्या है? प्लस का 6 और यहाँ माइनस का 5, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो आप घटाएंगे, घटा दें तो 6 में से 5 गया बच्चों, क्या आया? 1। और जो भी आंसर आता है उसमें बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी थी? प्लस, तो ये प्लस का 1। ठीक है, तो +6 और -5 को सॉल्व करोगे तो क्या आया? प्लस का 1। और शनिवार में एक दिन जुड़ गया तो बच्चों क्या आ गया? रविवार आ गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप बढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा? 12 फरवरी 2004 को गुरुवार है, तो अब पूछा क्या है? 1 मार्च 2024 को कौन सा दिन होगा? तो कैसे करेंगे? मैंने बताया है साल को अलग और महीने को अलग सॉल्व करते हैं। तो बताइए गुरुवार कब था? 2004 में गुरुवार था। पूछा कब का है? 2024 में। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? 2004 से 2024 में जा रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है? प्लस करना होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। अभी बताइए 2004 से लेकर 2024 तक कितने साल हो गए बच्चों? 20 साल हो गए। 2004 से लेकर 2024 तक कितने साल हो गए? 20 साल। 2024 में से 2004 माइनस करेंगे तो 20 साल। अब इन 20 सालों में आपकी लीप ईयर भी तो पड़े होंगे, काउंट करें तो सबसे पहला लीप ईयर तो 2004 ही था। फिर इसके बाद क्या आया होगा बच्चों बताइए? 2008, फिर बच्चों 2012, फिर 2016 और फिर 2020 और बच्चों 2024। ठीक है, अब ये बताइए ये 2004 की शुरुआत किया मतलब कहाँ से किया था आपने? 12 फरवरी से किया था कि नहीं किया था?
तो अभी बताइए 12 फरवरी 2004, इसके बाद आया होगा 13 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी 2004 आया होगा, फिर 1 मार्च। तो ये बताइए 2004 में अभी 29 फरवरी आनी बाकी है कि नहीं है? है, यहाँ से होकर ही ना जाएगा। 2004 क्या 29 फरवरी से होकर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो अगर ये 29 फरवरी से होकर जाएगा तो इसका लीप ईयर काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि आपने 2004 की शुरुआत कहाँ से की? 12 तारीख से की, 12 फरवरी, और इसकी 29 फरवरी अभी आनी बाकी है। तो ये 2004 29 फरवरी से होकर जाएगा, तो ये लीप ईयर में काउंट होगा, ठीक है। 2008 तो होगा ही, 2012 होगा, 2016 होगा, 2020 भी होगा, ठीक है। अब ये बताइए 2024 में कहाँ तक जाना है आपको बच्चों? 1 मार्च तक जाना है। कहाँ तक जाना है? 1 मार्च तक, ठीक है। आपने यहाँ से शुरुआत की है 2004, 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12 ऐसे आता हुआ आपने 2024 के कहाँ तक गए हो? 1 मार्च तक गए। 2024 के कौन से दिन, कौन सी तारीख तक गए? 1 मार्च तक गए। अब 2024 का क्या 29 फरवरी निकल गया? मतलब इसमें आया है कि नहीं आया है? आया है। क्या 1 मार्च के बाद आएगा 29 फरवरी? नहीं, मतलब इसी के बीच में आया है। क्लियर हुआ? तो मतलब 2004 की भी 29 फरवरी बीच में आई है और 1 मार्च 2024 की भी 29 फरवरी निकल गई है यहाँ पर से, तो इसलिए ये भी क्या होगा? काउंट होगा, ठीक है। तो जिस साल का 29 फरवरी आता है, ये निकल जाता है, उसको हम लीप ईयर में काउंट करते हैं। तो 2004 की भी 29 फरवरी यहाँ पर आई थी, और 1 मार्च 2024 के, बताओ 1 मार्च के पहले जस्ट कौन सा दिन था? 29 फरवरी ही ना था। 29 फरवरी 2004, 29 फरवरी के बाद ना आया 1 मार्च 2024, ठीक है। 29 फरवरी 2024 के बाद क्या आया? 1 मार्च 2024। मतलब इसका फरवरी काउंट हुआ कि नहीं हुआ? 29 फरवरी काउंट हुआ, और जब 29 फरवरी आपका काउंट होता है तो वो लीप ईयर में गिना जाता है। तो ये 29 फरवरी आपकी पूरी हो गई, यहाँ पर गिना गया, तो इसलिए लीप ईयर में काउंट होगा। तो ऐसा साल जिसकी 29 फरवरी, ठीक है, पूरी बीत जाए तो लीप ईयर में काउंट होता है। 29 फरवरी के पूरे 24 घंटे बीत जाएं तो वो लीप ईयर में काउंट होगा। तो 2004 का भी 29 फरवरी काउंट हुआ और 2024 का भी 29 फरवरी काउंट हुआ, इसलिए ये दोनों लीप ईयर में गिने जाएंगे। तो कितने लीप ईयर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लीप ईयर। तो अब बताइए 20 6 कितना हो गया बच्चों? 26। अब 26 को 7 से डिवाइड करेंगे ना, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, बचा कितना? 5 बचा। कोई डाउट तो नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर करें। अभी बताइए गुरुवार कब था बच्चों? 12 फरवरी को गुरुवार था। 12 फरवरी को गुरुवार था। आपसे पूछा कब का गया? 1 मार्च का पूछा गया। कब का पूछा गया बच्चों? 1 मार्च का पूछा गया। तो 12 फरवरी को गुरुवार है तो पूछा कब का गया? 1 मार्च। मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, और जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको क्या करना होता है? प्लस। फरवरी से मार्च जा रहे हो तो आपको क्या करना है? प्लस। चलिए अब मंथ वाइज लिख लें। पहले क्या आती है? फरवरी, फिर मार्च, बस 2 ही महीने हैं यहाँ पर। तो फरवरी का बचा हुआ दिन लिखोगे, शुरुआत वाले का बचा हुआ दिन। और यहाँ फरवरी कितने दिन की काउंट करोगे बच्चों? 28, क्योंकि लीप ईयर आपने यहाँ काउंट कर लिया। लीप ईयर मतलब 29 फरवरी को आपने यहाँ काउंट कर लिया है, ठीक है। तो अब जो इस तरफ फरवरी लिखोगे वो हमेशा 28 दिनों की होगी, ठीक है। जो महीने वाली फरवरी इस तरफ लिखोगे वो 28 दिनों की ही काउंट होगी, ठीक है। तब ये बताइए 28 दिनों की फरवरी में से कितने दिन बीत गए? 12 दिन बीत गए। तो 28 में से 12 गया, 16 बचा, और इसका पूरा का पूरा लेना है। मार्च में कहाँ तक गए हो बच्चों? 1 दिन गए हो। तो अब ये बताइए दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 1 17, और 17 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3, तो ये 3 यहाँ आ गया। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए सॉल्व कर दें। तब ये बताइए 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। 3 + 5 8, तो गुरुवार में 8 दिन जोड़िए,
ठीक है, अब दिन तो हमारे साथ ही होते हैं ना, ठीक है, आप जोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुवार में 8 दिन जोड़ेंगे, 8 दिन जोड़ना, आप खुद चेक भी कर लीजिए, 8 दिन ना। तो गुरुवार के बाद क्या आएगा? शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। क्या आया? शुक्रवार आया, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आएगा? शुक्रवार। लेकिन आप ऐसा मत करिए, 8 को आप 7 से फिर डिवाइड करिए, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक कम, 7 बचा कितना बच्चों? 1 बचा। कितना बचा? 1। तो +8 को अब आप कैसे लिख सकते हैं? +1 लिख सकते हैं। तो गुरुवार में 1 दिन प्लस हुआ तो क्या आ गया बच्चों? शुक्रवार आ गया। कोई डाउट? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं।